मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी निकलती हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अरे कहाँ जा रही हो बहू तुम? मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, आज मेरा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, अभी दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। इंटरव्यू? लेकिन बहू, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, दीदी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो लोग तो 4 बजे तक आएंगे ना शाम को, मैं तो 1-1:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। देखो बहू, तुम शायद मेरी बात को समझ नहीं रही हो। क्या? साफ साफ शब्दों में बात यह है कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती है। अरे पर मम्मी जी, आपने तो शादी से पहले बोला था कि आप जॉब करने देंगे मुझे। वो शादी की बात शादी के साथ पहले ही चली गई, पहले हुई थी ना वो बात शादी से, तो वो पहले ही चली गई, ठीक है। उस वक्त ना तुम्हारे साथ रिश्ते की बात चल रही थी, तुम इस घर की बहू बनी नहीं थी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। और हमारे खानदान की बहुएं बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाती है। लेकिन मम्मी जी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब करने के लिए ही की थी मैंने। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, हाँ? कमी क्या है? सब कुछ तो है, तुम्हारे ससुर कमा रहे हैं, मेरा बेटा कमा रहा है, तुम्हारा पति, और क्या चाहिए तुमको? सब सुख सुविधाएं तो है घर के अंदर। मम्मी जी पर तो नौकरी करने की ज़रूरत ही क्या है? आराम से बैठो घर में, घर का काम करो, खाओ पियो और आराम करो। मम्मी जी, नौकरी करना मेरा सपना है, प्लीज़ आप मुझे इंटरव्यू देने दीजिए ना। अच्छा, इतना ही सपना था तुम्हारा नौकरी करने का तो अपने माँ बाप के घर पे ही कर लेती। शादी के बाद में यहाँ आके बोलने की क्या जरूरत थी? अपना सपना अपने माँ बाप के घर में ही पूरा कर लेती। देखो बहू, ज्यादा बहस करने से कुछ बदलने वाला है नहीं, कोई फायदा है नहीं। तुम्हारा नौकरी करना ना तो मुझे पसंद आएगा, ना तुम्हारे ससुर जी को पसंद आएगा, हमारे घर में तो किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ये नौकरी वोकरी की जिद छोड़ो और जाके चुपचाप घर का काम करो, चाय नाश्ते की तैयारी करो, 4 बजे आएंगे वो लोग मेहमान। मम्मी, भाभी कैसे? अरे बेटा, आ गई तुम कॉलेज से? हाँ मम्मी, पूछो मत, इतनी गर्मी है ना बाहर। अरे भाभी, आपके तो आज इंटरव्यू था ना, देने नहीं गए अभी तक आप? गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा मम्मी, ये बताओ, आपने मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया आज कॉलेज से? अरे जल्दी तो इसलिए बुलाया कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, सास। क्या? लड़के वाले? अब देखना दिखाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है आजकल, सभी करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। कौन सी बात? हमारे ना कॉलेज का टूर जा रहा है मनाली घूमने के लिए, सभी जने मिलके बस भर के, मुझे भी जाना है मम्मी। मनाली घूमने जाओगी? ज्यादा फीस भी नहीं मांग रहे, सिर्फ 3,000 रुपये मांग रहे, उसमें वो मनाली वनाली वहाँ पे कुल्लू उल्लू सब जगह घुमा के लाएंगे। तो मम्मी प्लीज आप मुझे परमिशन करना और मुझे 3,000 रुपये दे देना, मैं भी घूमना चाहती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात सुन, ये जो लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे परिवार है, लड़के की माँ भी बहुत अच्छी है, मतलब आजकल की है, एकदम मॉडर्न टाइप की है ना, तो वो कोई रोकेगी टोकेगी थोड़ी ना तुझे। शादी के बाद चाहे जितने घूमना फिरना तू। अरे पर मम्मी। मम्मी मम्मी क्या, अपनी जो जिंदगी जीना है ना भाई, शादी के बाद में जीना, तुम लोग, कोई मना नहीं करेगा तुम लोगों को। भाभी। मम्मी जी, दीदी को मनाली घूमने के लिए भेज दीजिए कॉलेज वालों के साथ में। अरे तुझे अभी जाने की क्या जरूरत है, तो शादी के बाद में अपने पति के साथ घूमना आराम से। नहीं मम्मी जी, ये सिर्फ मन का वहम है कि शादी के बाद में लड़की की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जब लड़की माँ बाप के घर पे होती है तब उसको ये बोला जाता है कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी अपने ससुराल में जाके जीना, ससुराल में जाके चाहे जॉब करना, चाहे घूमना फिरना, चाहे जैसी ज़िंदगी जीना। लेकिन सच्चाई तो ये है मम्मी जी कि वो लड़की जब ससुराल में आती है और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना शुरू करती है, तब उसको बोला जाता है कि अगर इतना ही जीने का शौक था तो अपने माँ बाप के घर पर ही जी लेती। बेटी जब तक माँ बाप के घर में रहती है तब तक उसको अपने पापा माँ भाइयों के हिसाब से चलना पड़ता है। जब शादी करके ससुराल आती है तब उसको सास ससुर पति के हिसाब से चलना पड़ता है। एक औरत अपनी मर्जी की जिंदगी तो कभी जी ही नहीं पाती है मम्मी जी, और ससुराल में जाने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं जी पाती है। तो जब तक ये बेटियां आपके घर पे है, इनको अपनी मर्जी से जी लेने दो, क्योंकि कोई पता नहीं है कल को इनके ससुराल में इनको ये सब छूट मिले ना मिले। दीदी,
आप मनाली घूमने ज़रूर जाओ, पैसे आपको मैं दे दूँगी। सच्ची भाभी? मम्मी अब तो आप जाने दो, भाभी दे रहे हैं पैसे। माँ बाप के घर पे हो तब तक अपनी ज़िंदगी जी लो दीदी, क्योंकि पता नहीं शादी के बाद जीने का मौका मिले या ना मिले। बहू, तुम सच कह रही हो। कितनी गलती करते हैं ना हम लोग। जब तक बेटियां हमारे घर पे होती है हम लोग उन्हें हर चीज़ के लिए रोका टोकी करते हैं और बोलते हैं शादी के बाद ये सब करना। और शादी के बाद तो बेटियां हमसे इतनी दूर हो जाती है कि हम उनसे चाह कर भी जब मर्जी हो तब मिल भी नहीं सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक माँ बाप के घर पे है बेटियां, उनको जी लेने दो अपनी ज़िंदगी। बेटा, तुम मनाली ज़रूर चली जाना घूमने। सच्ची मम्मी? वाह, थैंक यू भाभी, थैंक यू मम्मी। बहू, तुम इसका सारा सामान वगैरह पे करवा देना। और सुनो, तुम जाओ और तुम्हारा इंटरव्यू दे के आ जाओ। सच्ची मम्मी जी? हाँ भाई, इंटरव्यू तो दे के आओगी ना, आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो। आप इंटरव्यू दे के आओ। बेस्ट ऑफ लक।